आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर में मदरसों को लेकर पीस पार्टी ने जिलाध्यक्ष अताउल्लाह शाही के नेतृत्व में अपनी प्रमुख मांगें सामने रखी हैं। पार्टी का कहना है कि मदरसों को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर देखने के बजाय उनके शैक्षिकी और सामाजिक योगदान को भी समझना चाहिए। पीस पार्टी के मुताबिक जब देश में आधुनिक सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ था, उस दौर में मदरसों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी का दावा है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इन संस्थानों ने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा और संस्कार देने के साथ साहित्यकारों, कवियों, विद्वानों और अन्य महान व्यक्तित्वों को तैयार करने में योगदान दिया। पीस पार्टी की पहली प्रमुख मांग है कि यदि कोई मदरसा या शैक्षणिक संस्था सरकारी भूमि पर संचालित पाई जाती है तो उसे सीधे ध्वस्त करने के बजाय वैकल्पिक सरकारी भूमि या उचित वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। दूसरी मांग है कि किसी भी मदरसे को अवैध घोषित करने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले उसकी मान्यता, अभिलेख, भूमि की स्थिति और लंबे समय से संचालन की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही संबंधित प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। पार्टी का कहना है कि जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां अचानक ध्वस्तीकरण से उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में पहले वैकल्पिक भवन या स्थान की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा यदि किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो पीस पार्टी ने नियमों के अनुसार सुधार, नियमितीकरण या वैकल्पिक व्यवस्था का अवसर देने की मांग की है। पार्टी के अनुसार ध्वस्तीकरण को अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीस पार्टी ने यह भी कहा कि मदरसों को केवल उनके नाम या धार्मिक पहचान के आधार पर संदेह की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। कार्रवाई का आधार शैक्षिकी गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, नियमों का पालन और विद्यार्थियों का भविष्य होना चाहिए। अब देखना होगा कि मदरसों को लेकर पीस पार्टी की इन मांगों पर प्रशासन और सरकार का क्या रुख सामने आता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तो शिक्षण संस्थानों को जहां बढ़ावा देना चाहिए वहां पर ये सरकार या तो बंद कर दे रही है और नहीं बुलडोज कर दे रही है। देखिए, एक चीज हम आपको बताते चलें कि शिक्षण संस्थान का मतलब मदरसा भी होता है, प्राइमरी स्कूल भी होता है और स्कूल भी होता है। तो मदरसा हो, प्राइमरी स्कूल, ABCD जो भी हो, वहां पर जो है समाज के बच्चे शिक्षा पाते हैं। तो ये सरकार जो है शिक्षा पर जो है ध्यान नहीं दे रही है और जहाँ पर लोग मेहनत करके बहुत जो है कुर्बानियों के बाद अगर कोई शिक्षण संस्थान खड़ा किए हुए थे तो ये सरकार उसको बुलडोजर चला करके गिरवा दे रही है। ये बड़े शर्म और दुख की बात है। हम जो है ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने प्रदेश के जो है राज्यपाल महोदया से हमने मांग किया कि ये कार्रवाई शीघ्र बंद होनी चाहिए और जो मदरसे इल्लीगल गिराए गए उनका पुनर्निर्माण जिन अधिकारियों ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उसको बुलडोज किया है, उनकी तनख्वाह काट करके उसको बनाया जाए। कौन सा मदरसा इल्लीगल गिरा दिया गया? अभी आप ये देखिए, डुमरियागंज के पास पिपरा रामलाल था, उसमें 350 बच्चे पढ़ रहे थे। 1938 मदरसा चल रहा था, उसको बुलडोज कर दिया गया। सरकार ने अभी नहीं सोचा कि ये 350 बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनका भविष्य का क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो। अरे भैया, आप जो है व्यापारियों को, अपने लोगों को आप 1 रुपया, उन्होंने बुलडोजर चलाया तो कुछ बता करके किया होगा ना, उन्होंने नोटिस दी होगी कि ये कमी है, इसको आप सही कीजिए या हटाइए। देखिए, जो मामला 90 साल का था तो ये क्या जो है वो जरूरी था कि आप 20 सत्र में ही आप बुलडोजर चला देते। उसके लिए आप पहली बात तो ये है कि वहाँ जो शिक्षा का काम हो रहा था आपको तो उनका सहयोग करना चाहिए। अगर वो सरकारी जमीन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है फिर भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो अनऑथराइज्ड हैं लेकिन सरकार चाह रही तो चल रहे हैं। तो सिर्फ मदरसे पर क्यों निशाना, बहुत सारे हैं, ये दो नहीं है। चलिए, पीस पार्टी को कहा जाता है कि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। अभी देवरिया के अंदर एक कांड हुआ है जिसके अंदर झंडा लगा हुआ था और वहाँ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी कल परसों रात में नखास पर गोरखपुर के अंदर हुआ है। सारे जो दुकानों की सघन चेकिंग की जा रही थी और जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था वो
सारे बैनर और झंडों को सीज किया गया है, यह क्या बिल्कुल कुछ कहेंगे आप? ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है। हम इसकी कड़े शब्दों निंदा करते हैं, पीस पार्टी कड़े शब्दों निंदा करती है। ये देश जो है संविधान से चलेगा, ये फरमान से नहीं चलेगा। जिस दिन संविधान को पीछे करके फरमान जारी किया जाएगा तो ये देश का बड़ा अहित होगा। और ये जब से ये भाजपा की सरकार आई है, इसीलिए आप देखिए ना, विदेशों से खबरें तो आ रही हैं कि इनको नहीं आने दिया जाए, पाबंदी लगा दिया जाए, उनको पाबंदी लगा दिया जाए। आपने बदनाम कर दिया देश का, जो है नाम को डुबो दिया आप लोगों ने अपनी सांप्रदायिकता की वजह से। तो क्या इस मामले को लेकर के पीस पार्टी सबको उतरेगी? देखिए, जो भी जेन्युइन, हम संविधान मानने वाले लोग हैं ना, हम लोग जो है उत्पात मचाने वाले लोग नहीं है। जो भी संवैधानिक तरीका होगा हम उसको अपनाएंगे। मैं अताउल्ला शाही, पीस पार्टी जिला 10 गोरखपुर।